स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण बुक्स, न्यू बुक्स जो 2019 और 20 में प्रकाशित हुई हैं। लेकिन इन पुस्तकों में मैंने पिछला वीडियो भी एक बनाया है, उस पर भी महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चनों के जवाब हम पहले चर्चा करेंगे, फिर कुछ नई बुक्स भी हमें पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था द इकाबोग पुस्तक की लेखिकाएं जे.के. रोलिंग कौन है बेटा? आप ज़रा ध्यान से, आप भी लोग साथ साथ में सोचिए ज़रा क्या है। मैंने पिछले वीडियो अगर आपने देखा हो, और भी कई पुस्तकें उसमें पढ़ाई थी, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। जे.के. रोलिंग इकाबोग पुस्तक की लेखिका जे.के. रोलिंग, और ये ई बुक है और विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। और ये हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका भी हैं। अगला है एन इरा ऑफ डार्कनेस, कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर। किसने लिखी है? ये शशि थरूर की पुस्तक है, शशि थरूर। एरिया ऑफ डार्कनेस, और मैंने ये भी बताया था, अब ये आप कमेंट करेंगे कि इस पुस्तक के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है। वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर द्वारा। अब अगला है एग्ज़ाम वारियर, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नरेंद्र दामोदर मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नरेंद्र मोदी जी लिख लें आप तो। वुहान डायरी फांग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फांग पिछले वीडियो में भी मैंने ये क्लियर कराया था। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत, ये किसने लिखी है बताओ? चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सटिंग टू दी टॉप, ये आप बताएंगे कि किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन लेखक हैं वी कृष्णा स्वामी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इसलिए मैंने उनको रिवाइज करा दिया आप लोगों के लिए। माइंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था 1991-1992 में। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता है। और इसके राइटर कौन है? विश्वनाथन आनंद, ये चेस प्लेयर हैं। द डेथ ऑफ जीसस के लेखक हैं जे.एम. कोएत जी, याद रखेंगे बेटाओ। गर्ल्स पावर, और भी आगे इसका बड़ा नाम है, लेकिन कितना याद रखेंगे बस गर्ल्स पावर। नेहा जे हीरानंदानी, की बुक है ये। चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया। अगला द गर्ल इन रूम 105, चेतन भगत। एन अनसूटेबल वाई, ये लिखी है करण जौहर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये करण जौहर। और अब यहाँ लिखा हुआ है सूटेबल वाई और सूटेबल गर्ल, ये दोनों बुक्स विक्रम सेठ, किसके द्वारा? ये सूटेबल वाई विक्रम सेठ, गोल्डन गेट विक्रम सेठ,
और ये सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं? विक्रम सेठ। ये सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, गोल्डन गेट विक्रम सेठ, सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ, इतना याद रखेंगे बेटाओ। और एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, करण जौहर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हम इधर देख रहे हैं, यहाँ लिखी है टर्ब्यूलेंस एंड ट्रम्प, टर्ब्यूलेंस एंड ट्रम्प। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान। राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान, ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। कोरोना कविता काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जा सकती है, याद रखेंगे। कोरोना कविता काल, कोरोना कविता काल PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है ये। आवर ओनली होम, एक क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इतना आएगा केवल, आवर ओनली होम। तो दलाई लामा, दलाई लामा द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। अमेजिंग अयोध्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर अयोध्या के बारे में पूरा इतिहास लिखा गया है। ये नीना रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट मैथ्यू मैककोनागी, मैथ्यू मैककोनागी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ध्यान रखेंगे ट्रिपल तलाक। और ट्रिपल तलाक के ऊपर ही 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे ट्रिपल तलाक उस दिन लागू किया गया था, इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। एग्जामिनिंग फेथ, ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये सूटेबल गर्ल, देखो यहाँ पर भी रिपीट हो गई, ये सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ, ये सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ, ये सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर। RN काऊ, इसको ध्यान रखना, ये मैंने करंट के जो वीडियो बनाई तो उसमें भी मैंने पढ़ाया है बेटाओ। RN काऊ, RN काऊ जेंटलमैन स्पाई मास्टर। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि नितिन अनंत गोखले ने तो लिखी है, लेकिन ये RN काऊ कौन है? इनका पूरा नाम है रामनाथ काऊ, रामनाथ काऊ। और AW रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, एक संस्था है, खुफिया एजेंसी है, उसके संस्थापक हैं RN काऊ। तो उन्हीं के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, नितिन अनंत गोखले ने लिखी है। किसने लिखी बेटाओ? नितिन अनंत गोखले। आप कुछ ट्रिक बना के याद कर लेंगे कि अनंत, अनंत काम किसका रहता है? रॉ वालों का। तो RN काऊ के जीवन पर किसने लिखी है? अनंत गोखले ने लिखी है। फाइंडिंग द गैप्स साइमन टोपफे, साइमन टोपफे ने लिखी है फाइंडिंग द गैप्स, क्लियर है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, इसका मैंने राइटर यहाँ नहीं लिखा, तो आप याद रखेंगे ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये लिखी हुई है एम वेंकैया नायडू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एम वेंकैया नायडू ने लिखी है। ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप लोग सभी जानते हैं ये तो। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंग, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंग, ये पुस्तक अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। अनुपम खेर, आप सभी लोग जानते हैं अनुपम खेर को, अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। बिकमिंग, बिकमिंग मिशेल ओबामा, बिकमिंग पुस्तक मिशेल ओबामा। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, ये 2 पुस्तकें हैं। तो ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा? स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा लिखी गई है। मातोश्री सुमित्रा महाजन, आप सुमित्रा महाजन से भलीभांति परिचित हैं, ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं और इंदौर से ये सांसद थीं, इनको ताई नाम से जाना जाता है।
इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मातोश्री सुमित्रा महाजन। अगला लिखा हुआ है द टेस्टामेंट्स या टेस्टमेंट, मार्गरेट एटवुड ने लिखी है टेस्टामेंट। मिल्कमैन एन्ना वंस ने लिखी है, मिल्कमैन एन्ना वंस। द अल्केमिस्ट पाउलो कोहेलो, अल्केमिस्ट पाउलो कोहेलो, बार बार पढ़ेंगे याद आ जाएगा। वरंट शुगर अबनी दोषी द्वारा लिखी गई पुस्तक है मसीहा मोदी, तबलीन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है मसीहा मोदी। आर एन काऊ, देखो दोबारा रिपीट हो गई आर एन काऊ वाली बुक दोबारा रिपीट हो गई है यहाँ पर। नितिन अनंत गोखले ने लिखी है। और पिछले वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी शुरुआत तो स्टार्ट हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हो चुकी थी, लेकिन दिया गया था 1965 में। और ये वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की किसी भी रचना के लिए दिया जाता है। और वर्तमान में इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि ऐसे कौन अंग्रेजी के राइटर हैं जिनको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अंग्रेजी का राइटर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमिताभ घोष हैं, अमिताभ घोष। इस प्रश्न का आंसर ये था। अब आप लोग मुझे अमिताभ घोष की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखकर कमेंट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उनको भी आप कमेंट करेंगे और इनका नोट्स बना लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।